IC-410 हाईजैक के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी हुआ है इस भारत देश में। बात है 20 दिसंबर 1978 की, इंदिरा गांधी के अरेस्ट के ठीक एक दिन बाद, क्योंकि एक दिन पहले इंदिरा जी को वोट चोरी के आरोप में कोर्ट ने दोषी पाया था और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इसलिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-410 को हाईजैक कर लिया जाता है और हाईजैक करने वाले दो लोग थे, दोनों कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स, भोलेनाथ पांडे और देवेंद्र पांडे। इन्होंने फ्लाइट में मौजूद 132 पैसेंजर्स को बंधक बनाया और फ्लाइट को पहले तो नेपाल ले जाने के लिए बोला, जिसे पायलट ने मना कर दिया। उसके बाद वो फ्लाइट को बांग्लादेश ले जाना चाहते थे, लेकिन पायलट ने वो भी मना कर दिया। अब उनकी मांग थी कि इंदिरा गांधी को जेल से रिहा करो, उनके खिलाफ सभी केसेस ड्रॉप करो और साथ ही संजय गांधी के ऊपर भी जो केसेस लगे हैं वो सभी हटाए जाएं। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। तो अब आप सोचिए 132 लोगों को होस्टेज लेकर पूरी फ्लाइट को हाईजैक करने की क्या सजा होनी चाहिए थी, बल्कि इन दोनों को इस आतंकी घटना के लिए आतंकवादी साबित करना चाहिए था या नहीं। अब 1.5 साल बाद इंदिरा जी जैसे ही पावर में वापस आती है 1980 में, तो उन्होंने पहले तो इन दोनों पे लगे सभी केसेस को रफा दफा किया, सभी केसेस कैंसिल कराए और इतना ही नहीं, दोनों को कांग्रेस पार्टी के MLA का टिकट भी दे दिया गया और 1980 में ही दोनों यूपी से चुनाव जीतकर MLA भी बन गए और इसके बाद भी दोनों को पार्टी में बड़े बड़े पद दिए गए। इससे बड़ा अंधेर राज का कोई एग्जाम्पल है आपकी नजरों में? तो मुझे आप जरूर बताएं। तो एक बात तो क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी में चमचागिरी करने वालों के सामने उन 132 पैसेंजर की जान की कोई भी कीमत नहीं है। ये साफ साफ नजर आता है। जय हिंद।